अस्सलामुअलैकुम। टैलेंट न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं हिरा जावेद और मैं हूं उमर इम्तियाज। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से हमें मैसेज आती है, अगर इमरान खान ये अदम एतमाद की ये हार जाता है, यानी अगर इमरान खान चला जाता है तो पाकिस्तान को माफ कर देते हैं, लेकिन अगर ये इमरान खान के खिलाफ फेल हो जाती है तो फिर पाकिस्तान को एक मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ेगा। धमकियां में इसका अमेरिका ने लिखा, जिसमें कहा गया अगर इमरान खान वज़ीर आज़म रहे तो पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम से खिताब, कहा हमारे मुल्क पर बैरूनी ताकतें असरअंदाज होती हैं। दहशतगर्दी की जंग में हमें कहा गया कि अमेरिका की हमायत नहीं की तो वो जख्मी रीछ की तरह हमें ही ना मारते। अफगान जहाद के बाद 2 साल बाद ही अमेरिका हम पर पाबंदियां लगा देता है। वक्फे सवालात में मेरा ख्याल है कोई भी संजीदा नहीं है और माहौल इस तरह का नहीं है। ईवान की कार्रवाई बरोज इतवार 3 अप्रैल 2022 दोपहर 11:30 बजे तक मुलतवी की जाती है। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने कौमी असम्बली का इजलास इतवार तक मुलतवी कर दिया। अपोजिशन का शोर शराबा ऐवान वोटिंग कराओ के नारों से गूंजता रहा। वक्फा सवालात शुरू होते ही अपोजिशन की हंगामा आराई अदम एतमाद पर वोट का मुतालबा करते रहे। लगता है ऐवान की कार्रवाई में अपोजिशन संजीदा नहीं। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग, वजीर आजम के खिलाफ पेश करदा तहरीक अदम एतमाद पर बहस शुरू ही ना हो सकी। इजलास खत्म होने के बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़र सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, खुफिया मरासले पर ब्रीफिंग, अपोजिशन का शिरकत से इनकार। इजलास में मुस्लिम अफवाज के सरबराहान, वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात, मुशीर कौमी सलामती, इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान और दीगर आला हुक्काम की शिरकत। अपोजिशन के लीडर्स को बुलाया और कहा कि आइए आप सबूत देख लीजिए। अब इनका जो मुसलसल बाइकआउट है वो इस नजरिए को तकवीत दे रहा है कि अपोजिशन के कुछ सरकर्दा रहनुमा इस साजिश में पूरी तरह मुलव्वस है। अपोजिशन हुकूमत बदलने की गैर मुल्की साजिश में शरीक है। फवाद चौधरी का दावा, कहा सबूत दिखाने के लिए पार्लिमानी लीडर्स और अपोजिशन को बुलाया। अपोजिशन को मिलने से इनकार सबूत है कि ये खुद साजिश में शरीक हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, साजिश की इब्तिदा लंदन में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह से हुई। अपोजिशन सुन ले, वजीर आजम इस्तीफा नहीं देंगे, आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। पाकिस्तान की हाकमियत पर किसी भी सौदे को मुस्तरद करते हैं। अब इसके बाद क्या सेलेक्टेड वजीर आज़म के पास कोई अखलाकी, सियासी, कानूनी, आइनी जवाब बाकी रह गया है? अगर इसके बाद भी वो इस मामले को अपना धींगा मुश्ती से और धमकियों से और बेजा गलत इल्ज़ामात लगाकर अगर इस मामले को वो ड्रैग करना चाहते हैं तो वो आइन शिकनी के वो मुर्तकब हो रहे हैं। स्पीकर भी वज़ीर आज़म धींगा मुश्ती हंगामा चाहते हैं। कौमी असम्बली का इजलास साजिश के तहत मुलतवी किया। मुत्तहिदा अपोजिशन कामयाब हो चुकी, अदम एतमाद जीत चुके हैं। शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ऐवान में अपोजिशन के 172 अरकान मौजूद थे। क्या सेलेक्टेड वज़ीर आज़म के पास अखलाकी आइनी जवाब रह गया? वज़ीर आज़म हाउस में इमरान खान की एक फ्रंट खातून करप्शन में मुलव्वस है। शहबाज शरीफ का नजर तो अभी 2 दिन बड़े हैं। मैं कल का और परसों का इंशाअल्लाह ताला इमरान खान लड़ेगा आखिरी बॉल और आखिरी ओवर तक। अभी मुझे जाके तैयारी करनी है। 2:30 बजे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग कॉल हो गई है और शाम को किसी वक्त इमरान खान खिताब करें।
फाइनल कुछ नहीं, 48 घंटे अहम, सब कुछ बदल सकता है। शेख रशीद ने जुम्मे और हफ्ते को इंतहाई अहम दिन करार दे दिए। कहते हैं इस्लामाबाद में गहमा गहमी, हालात पर गहरी नजर है, सियासी हालात के मुताबिक फैसला करूंगा। रूल्स और तरीकाकार के मुताबिक गवर्नर वजीर आला को बुलाकर इस्तीफे की तस्दीक करता है। इमरान खान को एनआरओ नहीं देंगे, अपोजिशन इत्तेहाद का मुतफ़िक़ा फैसला। मुत्तहिदा अपोजिशन के इजलास के बाद एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया इमरान खान वज़ारत उज़्मा के मनसब पर गैर आइनी तौर पर विराजमान हैं। हुक्मरान मुल्क को तसादुम इंतशार से दोचार करने पर तुले हुए हैं। हुकूमती मशीनरी और दीगर मुतल्लिका इदारे गैर कानूनी अहकामात मानने से इज्तनाब करें। पाकिस्तान को बैरूनी ममालिक से डिक्टेट किया जा रहा है कि वजीर आजम इमरान खान को हर सूरत हटाना है। 7 तारीख को यह कहा गया कि अगर इमरान खान को ना हटाया तो फिर संगीन नताइज होंगे। वजीर आजम ने इस्तीफा देने या महफूज रास्ता मांगने की पेशकश नहीं की। कैसे मुमकिन है इमरान खान चोरों से महफूज रास्ता मांगे? मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का अपोजिशन को कड़ा जवाब। कहा वजीर आजम की लड़ाई सियासी बोनों से नहीं, साम्राज्य से है। धमकियों से डरने वाले नहीं, धमकी पर किसी को वजीर आजम बनाया या हटाया नहीं जा सकता। ये हकायक हैं कि पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार की तब्दीली के लिए धमकी दी गई है। पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तब्दीली के साथ जो है वो जोड़ा गया है। इमरान खान को इक़्तिदार की हवस नहीं, डट कर मुकाबला करेंगे। आखिरी 5 ओवर्स का खेल अभी बाकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान आखिरी गेंद तक मुकाबला करेंगे। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का ऐलान। मीडिया से बात करते हुए कहा हसास मामलात पर खामोश नहीं रह सकते। हुकूमत गिराने की साजिश बैरून मुल्क से हो रही है। पाकिस्तान में रचाई गई साजिश नाकाम बनाएंगे। कोई फेस सेविंग नहीं रहा, अब कोई बैकडोर रास्ता भी नहीं रहा। हाँ, एक ऑनरेबल तरीका है, ऑनरेबल वे है कि वजीर आजम इस्तीफा दे और शहबाज शरीफ साहब को, हमारा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मौका दे। बाइज्जत रास्ता यही है, मुस्ताफी हो जाए। बिलावल भुट्टो का इमरान खान को मशवरा। वजीर आजम के लिए कोई एनआरओ, एमनेस्टी, बैकडोर एग्जिट नहीं बचा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा इमरान खान खत से इदारों को दबाव में लाने और मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आजम अपनी इनिंग्स खेल चुके, अवाम को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का पैगाम दें। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात का अमल जल्द मुकम्मल करेंगे। जमहूरियत और इदारों की गैर जानिबदारी पर समझौता नहीं करेंगे। पीडीएम जमाते हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं। तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन का जुनून। कौमी असम्बली के एजेंडे में तोसी के लिए दरखास्त जमा करवा दी। अदम एतमाद के साथ नए वज़ीर आज़म के इंतखाब का अमल भी एजेंडे का हिस्सा बनाया जाए। अपोजिशन की इस्तदा। मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से कौमी असम्बली में जल्द अज जल्द वोटिंग कराने की भी दरखास्त। शहरी रहमान कहती हैं इमरान खान की मसनूई अक्सरियत अब अकलियत में बदल चुकी। जिस दिन अदम एतमाद पर वोटिंग हुई वो सिलेक्टेड हुकूमत का आखिरी दिन होगा। स्पीकर के पास अदम एतमाद पर वोटिंग में ताखीर का कोई आईनी जवाब नहीं। इमरान खान किस गैबी इमदाद के इंतजार में है? डूबती हुई हुकूमत अब मुबैना खत को सहारा बनाकर बचना चाहती है। डट कर खड़ा है कप्तान, हर साजिश होगी नाकाम। बुज़दार तहरीके अदम एतमाद की नाकामी के लिए पुरुम्मीद। कहते हैं हम सब मुतहदा हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क की बका की जंग लड़ रहे हैं। कौम को इज्जत से जीना सिखाया। कल भी वज़ीर आज़म इमरान खान का सिपाही था, आज भी इनका सिपाही हूं। चौधरी परवेज इलाही ने जोड़ तोड़ का बहास संभाल लिया। वुज़रा को टास्क सौंप दिए। मुस्लिम लीग नून के 3 MPAs ने चौधरी परवेज इलाही को हिमायत का यकीन दिला दिया। मौलाना गयासुद्दीन,
फैसल नियाजी और अशरफ अंसारी शामिल। पंजाब में हुकूमत साजी के मामले पर तहरीक इंसाफ के तीनों नाराज धड़ों में राब्ते, मुश्तरका फैसले करने पर मुशावरत। अलीम, तरीन और चीना ग्रुप के राब्तों में तेजी लाने पर इत्तफाक। नाजिम जोकियो कत्ल केस के मुल्जिम पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली जाम अब्दुल करीम दुबई से पाकिस्तान पहुंच गए। गैर मुल्की परवाज के जरिए कराची पहुंचे। एयरपोर्ट पर सूबाई वुज़रा इम्तियाज शेख, सुहेल सयार और शब्बीर बजारानी ने इस्तकबाल किया। अहलिया ने कराची के लिए बिजली की कीमत में इजाफा। बिजली 3 रुपए 27 पैसे फी यूनिट महंगी। इजाफा महाना फ्यूल कास्ट की मद में किया गया। इत्तलाक अप्रैल के बिलों पर होगा। सार्फिन पर 3 अरब 58 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। एनसीओसी के ऑपरेशन का आज आखिरी दिन। कोरोना से मुतल्लिक जिम्मेदारियां वजारत सेहत को मुंतकिल कर दी गई। एनसीओसी की सरबराही में बाइस फख्र है। पाकिस्तान ने जिस तरह कोरोना पर काबू पाया, दुनिया ने इसकी तारीफ की। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट। वजीर आजम इमरान खान की भी एनसीओसी की टीम और क़यादत को मुबारकबाद। अपने बयान में कहा, एनसीओसी ने कौमी इत्तेहाद से वबा का कामयाबी से मुकाबला किया। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में वोटों की गिनती का अमल जारी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का भी सिलसिला जारी। नताइज के ऐलान के लिए मरकजी कंट्रोल रूम कायम। 18 अजला में पोलिंग पुरअमन तौर पर हुई। कंट्रोल रूम में किसी नाखुशगवार वाक़े की शिकायत मौसूल नहीं हुई। चैनल वाह के मकाम पर नामालूम शरपसंदों की कार्रवाई। हैदराबाद से पंजाब जाने वाली रेलवे लाइन को धमाके से उड़ा दिया। रेलवे पटरी 10 इंच तक टूट गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। डीएस और जिला इंतजामिया ने मौके से शवाहिद जमा कर लिए। रेलवे हुकाम रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम मुकम्मल कर दिया। ट्रैक हर तरफ की ट्रैफिक के लिए बहाल। रूसी फौजियों ने यूक्रेन पर अपना जंगी तैयारा ही मार गिराया। रूसी फौजियों के हौसले पस्त, अहकामात पर अमल नहीं कर रहे। गुस्से और मायूसी का आलम है। अपने ही हथियार तबाह करने लगे। बरतानवी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट। और पाक ऑस्ट्रेलिया व्हाइट बॉल सीरीज का दूसरा मैच। कैंगरूज ने रन्स के अंबार लगा दिए। ग्रीन शर्ट्स को जीत के लिए 349 रन्स का हदफ। बाबर आजम कहते हैं, जमकर खेलेंगे, मैच जीतना जरूरी है। मैच देखने के लिए तमाशाइयों की बड़ी तादाद कजाफी स्टेडियम लाहौर में मौजूद। मेहमान टीम को शानदार बैटिंग पर दिल खोल कर दाद दी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें तो आपको बताएं कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास के जारी करदा एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने खुफिया खत में धमकी देने वाले मुल्क को भरपूर जवाबी रद्द-ए-अमल देने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का 37वां इजलास हुआ। इजलास में दिफा, तवानाई, इतलात व नशरियात, दाखिला खजाना, इंसानी हुकूक, मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इकदामात के विफाकी वुज़रा, चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ समेत सर्विसेज चीफ्स, कौमी सलामती के मुशीर और सीनियर अफसरान ने शिरकत की। एलामी के मुताबिक इजलास में कौमी सलामती मुशीर ने कमेटी को खत पर ब्रीफिंग दी। कमेटी ने खत पर तशवीश का इजहार करते हुए उसे पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर मुदाखलत को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, कौमी असम्बली का अहम इजलास शुरू होते ही चंद मिनट में खत्म हो गया। वक्फा सवालात में अरकान अदम एतमाद पर वोट का मुतालबा करते रहे, जिस पर डेप्यूटी स्पीकर ने इजलास इतवार तक मुलतवी कर दिया और बहस न हो सकी। कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की
ज़ेर सदारत 1.25 घंटा ताखीर से शुरू हुआ। स्पीकर ने वक्फा सवालात शुरू किया और अरकान से कहा कि एजेंडे की कार्रवाई के मुताबिक सवालात करें, जिस पर एक के बाद एक रुकन खड़े हुए और उन्होंने एक ही सवाल किया कि स्पीकर अदम एतमाद की वोटिंग कब करवाएंगे। वक्फा सवालात में पाए दर पे हर रुकन की जानिब से वोटिंग कब कराएंगे के सवाल पर डिप्टी स्पीकर ने कहा कि लगता है कोई भी रुकन संजीदा नहीं। वो तमाम अरकान जो तहरीक के हक में है हाँ कहें, वो तमाम अरकान जो तहरीक के खिलाफ हैं ना कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत का जवाब ना में है, लिहाजा तहरीक ना मंजूर की जाती है। जी मोहतरमा ताहिरा औरंगजेब साहबा। मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया, थैंक यू। चौधरी फकीर अहमद साहब, अगला सवाल चौधरी फकीर मोहम्मद साहब अहमद साहब। सर मेरी ये गुजारिश है जी कि इस सवाल को मैं फॉरगो करता हूं और विद दिस रिक्वेस्ट कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग करवाएं और अभी करें। जी मोहतरमा शाजिया मरीज साहबा, अगला सवाल पूछें जी, सवाल नंबर बताएं। तो मेरा सवाल ये है कि नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन पर वोटिंग आप कब करा रहे हैं, जल्द से जल्द करा दीजिए। जी मेरा भी यही क्वेश्चन है कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग करवाएं। हमें क्वेश्चन कोई नहीं करना, हमने यही करना है जिसके लिए आए हैं। मेरा और कौम का एक ही सवाल है कि नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोटिंग कराएं फौरी तौर के ऊपर। एन उसी तरह ही है जैसे मेरे बाकी कुलीग्स ने बात की है, वोट करवा लें, आपकी भी जान छूट जाए। वक्फा सवालात में मेरा ख्याल है कोई भी संजीदा नहीं है और माहौल इस तरह का नहीं है। ईवान की कार्रवाई बरोज इतवार 3 अप्रैल 2022 दोपहर 11:30 बजे। पार्लियामेंट के इजलास के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी समेत अपोजिशन रहनुमाओं के हमरा मीडिया से बात करते हुए कायदे हिस्ब इख्तलाफ ने कहा, डिप्टी स्पीकर ने आज फिर ऐवान में पार्लिमानी रवायात की धज्जियां उड़ाई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आगे लेकर जाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि अदम एतमाद को कामयाब करने के लिए जो नंबर दरकार हैं वो आज हमारे पास थे, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के पास इसके बाद क्या जवाब रह जाता है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। इमरान न्याज़ी इस घटिया लेवल पर नहीं जाना चाहते। पूरा मुल्क हैरान है, परेशान है कि ये क्या हो रहा है, खुदारा क्या गदर मचा है। मैं समझता हूँ कि हमने ये फैसला किया था कि हम कोई गैर पार्लिमानी बात आज नहीं करेंगे ताकि किसी को कोई मौका नहीं मिले, और हमने इस तरह किया। आज पूरी कौम ने देखा इन कैमरास के जरिए कि अल्हम्दुलिल्लाह जो फिनिशिंग लाइन है जिससे कि हुकूमत को आईनी तरीके से डिफीट दी जाती है वज़ीर आज़म को, यानी उनको उनके खिलाफ हम 172 जो नंबर जो चाहिए अदम एतमाद को कामयाब कराने के लिए इस मोशन को, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम ने देखा कि आज पार्लियामान में मौजूद थे। अब इसके बाद क्या सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के पास कोई अखलाकी, सियासी, कानूनी, आईनी जवाब बाकी रह गया है? और खबर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान के पास भागने का कोई रास्ता नहीं। अब एनआरओ के लिए भी बहुत देर हो चुकी है। इमरान खान कुर्सी बचाने के लिए हर किसी के पांव पकड़ रहा है। अब कोई सेफ रास्ता, सेफ सेविंग, बैकडोर रास्ता नहीं रहा। वजीर आजम इज्जत के साथ इस्तीफा दें, जमहूरी तरीका अपनाकर अपने ओहदे से हट जाएं। जब भी हम नेशनल असेंबली पहुंचते हैं तो इमरान खान साहब शिकस्त खाता है। आज मुत्तहिदा अपोजिशन ने 175 मेंबर्स हाउस में प्रोड्यूस करके खड़ा करके ये साबित कर दिया कि अब कोई रास्ता नहीं है इमरान को भागने के लिए। आज भी स्पीकर साहब को इस्तेमाल करके अदम एतमाद के भय से तो भाग गया, लेकिन वो कब तक भागेगा? हर किसी का पांव पकड़ रहा है कि मेरा कुर्सी बचाए, लेकिन कैसे बचा सकते? अब जब हमारे पास अक्सरियत है, जब इत्तेहादी अब अपोजिशन के साथ शामिल हो चुके हैं, अब कोई फेस सेविंग नहीं रहा। जमीयत उलमा इस्लाम फ़िक्र अपने कौमी असम्बली मौलाना असद महमूद ने कहा है कि मुख्तलिफ सराय से इस्लामाबाद में 1 लाख लोगों को जमा कराने की खबरें चलाई जा रही हैं। हम किसी बदमज़गी की तरफ नहीं जाना चाहते। डिबेट उस दिन भी कर सके कि जिस दिन वोटिंग होगी। मुझे यकीन है
कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर आइन को अपने हाथ में नहीं लेंगे। और इसके साथ साथ मैं ये भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मुख्तलिफ ज़राए से ख़बरें चलाई जा रही हैं कि हम 1 लाख लोगों को इस्लामाबाद में जमा करेंगे। किस बुनियाद पर जमा करेंगे? अगर आप 1 लाख लोग जमा करेंगे तो फिर हमारा भी ये इस्तेहकाक है कि हम अपने मेंबरान को तहफ़्फ़ुज़ दें। हम किसी बदमज़गी की तरफ नहीं जाना चाहते। मतहदा अपोजिशन ने वजीर आजम को फेस सेविंग देने से इनकार कर दिया और कहा कि वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई जारी रहेगी, उन्हें कोई एनआरओ नहीं दिया जाएगा। पार्लियामेंट हाउस में मुतहिदा अपोजिशन के कायदीन का अहम इजलास हुआ। इजलास ने आइन कानून और पार्लिमानी जमहूरी अमल के जरिए तहरीक अदम एतमाद को तयशुदा निज़ामुल औकात के मुताबिक मनतकी अंजाम तक पहुंचाने के फैसले का अदा करते हुए दो टोक तौर पर वाजे किया कि इमरान न्याजी को अपोजिशन कोई एनआरओ नहीं देगी। इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, खालिद मकबूल सदीकी, असद महमूद, सरदार अख्तर मेंगल समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि एक कौमी मुजरिम को किसी सूरत एनआरओ नहीं मिलेगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम जारी करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि अगर इमरान की हुकूमत का खात्मा बैनुल अक़वामी साजिश है तो इमरान अपोजिशन से एनआरओ मांग कर खुद अपने खिलाफ साजिश में क्यों शरीक हो रहा है। मतहदा अपोजिशन ने नए वजीर आजम का इंतखाब कौमी असम्बली एजेंडे में शामिल करने की दरखास्त जमा करा दी। दरखास्त में मुतालबा किया गया है कि ज़मीनी एजेंडा जारी करके नए वज़ीर आज़म का इंतखाब भी एजेंडे में शामिल किया जाए। मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली नवीद कमर और शाजिया मरी ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से दरखास्त जमा कराई। इस मौका पर सरदार अयाज सादिक ने कहा कि हमारी दरखास्त है सप्लीमेंट्री एजेंडा जारी करके नए वज़ीर आज़म के इंतखाब को एजेंडे में शामिल किया जाए। मरियम औरंगजेब ने कहा है कि खान साहब तारीखी करप्शन आपकी शनाख्त रहेगी, पछतावे, नदामत और अफसोस के सिवा आपके पास कुछ नहीं। काश आप आवाम की जरूरियात आटा, चीनी, गैस, दवाई के बारे सोचते, काश आप मुल्क की तरक्की का सोचते। तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में कहा कि इमरान खान के इक़्तिदार का सफर दीमक ज़दा लाठियों से शुरू हुआ। आप लोगों के ज़मीर की आवाज को चोरी करके अमीर सल्तनत कहलाए। पार्लियामान को मफलूज और मीडिया समेत हर तनकीद करने वालों की जुबान बंदी करना चाहिए। तारीखी करप्शन आपकी शनाख्त रहेगी। जरा सोचिएगा ये मनसब था किस लिए और आपने इसका इस्तेमाल किस लिए किया। खुद साख्ता मजहब का लिबादा ओढ़ने वालों की कोई इज्जत नहीं। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने आइंदा 48 घंटे अहम करार देते हुए कहा कि सियासत नया रुख इख्तियार कर सकती है। शेख रशीद ने एक इंटरव्यू में कहा कि रूल्स और तरीकाकार के मुताबिक गवर्नर वज़ीर आला को बुलाकर इस्तीफे की तस्दीक करता है। तस्दीक के 2 से 3 रोज बाद इस्तीफा मंजूर हो जाता है। शेख रशीद ने कहा कि हालात पर गहरी नजर है, सियासी हालात के मुताबिक फैसला करूंगा। आइंदा 48 घंटे बहुत अहम है। था लेकिन नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग कॉल हो गई है 2:30 बजे, इसलिए शायद मैं लेट जाऊं। लेकिन मैं प्राइम मिनिस्टर का और बुजदार का और सर्वर गवर्नर का मशकूर हूं कि एक चौथी यूनिवर्सिटी भी हो गई। नाज़रीन, चौधरी परवेज इलाही ने जोड़ तोड़ का महाज संभाल लिया। वुज़रा को टास्क सौंप दिए गए। मुस्लिम लीग नून के 3 MPAs ने चौधरी परवेज इलाही को हिमायत का यकीन दिला दिया। चौधरी परवेज इलाही की ज़र-ए-सदारत सीनियर सूबाई वुज़रा का अहम मुशावरती इजलास हुआ। हुकूमत साजी और अरकान असम्बली से राबतों बारे मुशावरत हुई। परवेज इलाही ने वुज़रा को टास्क सौंप दिए। मुस्लिम लीग नून के MPA मौलाना गयासुद्दीन, फैसल न्याजी और अशरफ अंसारी ने परवेज इलाही से मुलाकात करके उनकी हिमायत का ऐलान किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि हम सब वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद हैं, कप्तान के साथ डट कर खड़े हैं, हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़रा और अरकान पंजाब असम्बली ने मुलाकातें की। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क की बका की जंग लड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम को इज्जत से जीना सिखाया है। उस्मान बुज़दार का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान जैसे लीडर किसी भी कौम का फख्र होते हैं।
पंजाब में हुकूमत साजी के मामले पर तहरीक इंसाफ के 3 नाराज धड़ों ने मुश्तरका फैसले के लिए बाहमी राब्ते कर लिए। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मामले पर तहरीक इंसाफ के चीना ग्रुप, अलीम तरीन ग्रुप और तरीन ग्रुप के रहनुमाओं के राब्ते हुए। तहरीक इंसाफ के तीनों धड़ों के सीनियर रहनुमाओं की गैर रस्मी मुशावरत हुई। तीनों धड़ों ने मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा लिया गया। तमाम ग्रुप्स ने आपस में मजीद मुशावरत जारी रखने पर भी इत्तेफाक किया। हमजा शहबाज ने वजीर आजम इमरान खान से एक बार फिर मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं वजीर आजम आईनी तौर पर अददी अक्सरियत खो चुके, लिहाजा उन्हें चाहिए कि वो इज्जत से इस्तीफा देकर ओहदे से अलग हो जाएं। हमजा शहबाज ने एक बयान में कहा, मुल्क को सही डगर पर लाने का वक्त आ चुका है। पीटीआई के लोगों की बड़ी तादाद भी मुल्की मफाद के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ है। वज़ीर आजम अवाम को गुमराह करने से परहेज करें, मुल्क को जाती मफाद के लिए दांव पर ना लगाया जाए। शेर रहमान कहती हैं, इमरान खान की मसनूई अक्सरियत अब अक़लियत में बदल चुकी है। जिस दिन अदम एतमाद पर वोटिंग हुई वो सिलेक्टेड हुकूमत का आखिरी दिन होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेर रहमान ने ट्वीट में कहा कि स्पीकर के पास अदम एतमाद पर वोटिंग में ताखीर का कोई आईनी जवाज नहीं। इमरान खान किसी गैबी इमदाद के इंतजार में है। डूबती हुई हुकूमत अब मुबैना खत का सहारा लेकर अपने आप को बचाना चाहती है। वर्कर्स को इंतशार पर उकसाने से बेहतर है इमरान खान इस्तीफा दे दें। पाक बहरिया के मकामी तौर पर तैयार करदा फास्ट अटैक क्राफ्ट मिसाइल PNS हैबत और फुल टैग PNT गोगा बहरिया में शामिल हो गए हैं। कराची में फास्ट अटैक क्राफ्ट मिसाइल PNS हैबत और तीसरे 16 टन बोलार्ड फुल टैग PNT गोगा की बाकायदा पाक बहरिया में शमूलियत की तकरीब हुई। चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी इस मौका पर मेहमान खुसूसी थे। PNS हैबत पहला लैंडमार्क प्रोजेक्ट है जिसे मैरीटाइम टेक्नोलॉजीज कम्प्लेक्स ने मुकामी तौर पर डिजाइन किया है। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि नाज़िम झोंकियों कत्ल केस के मुलजिम पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली जाम अब्दुल करीम दुबई से पाकिस्तान पहुंच गए। नाज़िम झोंकी कत्ल केस में नामजद पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली जाम अब्दुल करीम गैर मुल्की परवाज के जरिए कराची पहुंचे। एयरपोर्ट पर सूबाई वुज़रा इम्तियाज शेख, सुहेल सयार और शब्बीर बजरानी ने उनका इस्तकबाल किया। जाम अब्दुल करीम को सख्त सिक्योरिटी से एयरपोर्ट से रवाना किया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम इमरान खान को खुफिया दस्तावेजात पब्लिक करने से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वज़ीर आज़म को खुफिया दस्तावेजात पब्लिक करने से रोकने के हवाले से दायर दरखास्त पर चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने तहरीरी हुक्मनामे में वज़ीर आज़म को दस्तावेजात पब्लिक करने से रोकते हुए कहा कि वज़ीर आज़म को हलफ की खिलाफ वर्जी करते हुए कोई भी खुफिया मालूमात पब्लिक करने की इजाजत नहीं है। मुल्क में 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की ट्रिपिंग से बिजली की आर्जी लोड शेडिंग शुरू हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में 8-8 घंटे लोड शेडिंग होने लगी। वजारत तवानाई के मुताबिक 3 न्यूक्लियर प्लांट्स में ट्रिपिंग के बायस बिजली शॉर्टफॉल बढ़ने से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों को लोड शेडिंग का सामना है। ताहम चंद घंटों में बिजली की पैदावार दोबारा शुरू हो जाएगी। दूसरी जानिब गर्मी की शिद्दत बढ़ने पर लेस्को की बिजली की तलब 3900 मेगावाट से तजावुज कर गई। NPCC की जानिब से लेस्को को 2800 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। लेस्को का शॉर्टफॉल 1100 मेगावाट तक पहुंच गया। शॉर्टफॉल बढ़ते ही लेस्को रीजन में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया। नाज़रीन, हैदराबाद और कोटरी में रेलवे ट्रैक धमाका खेज मवाद रखकर उड़ा दी गई। इतला मिलते ही बम डिस्पोजल स्क्वाड सिक्योरिटी के इदारे मौके पर पहुंच गए। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी गई। तफसीलात देखिए हैदराबाद से राना हम्बल वाजपूत की इस रिपोर्ट में। जुमेरात की सुबह हैदराबाद के करीबी शहर कोटरी के चैनल वाह थाने की हुदूद में पंजाब जाने वाले रेलवे ट्रैक को नामालूम शरपसंदों ने धमाका खेज मवाद रखकर उड़ा दिया। धमाके से रेलवे पटरी का 1 फुट तक का टुकड़ा उड़ गया। ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस दौरान थोड़े वक्फे के बाद हैदराबाद में मिर्जा फाटक के करीब भी रेलवे लाइन धमाका खेज मवाद से उड़ा दी गई। ये धमाका अब ट्रैक पर हुआ जिससे ट्रैक शदीद मुतासिर हुआ। रेलवे पुलिस के मुताबिक इस धमाके में पटरी के 10 इंच तक के हिस्से को नुकसान पहुंचा।
जबकि दोनों वाकयात के बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त फौरी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमों ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए, जबकि रेलवे पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारे भी मौके पर पहुंच गए और धमाकों की तहकीकात शुरू कर दी। जबकि रेलवे का तकनीकी अमला भी दोनों मकामात पर ट्रैक की मरम्मत के लिए पहुंच गया। रेलवे हुक्काम के मुताबिक जल्द ट्रैक्स की मरम्मत के बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल कर दी जाएगी। रूस ने यूक्रेन की मुताद्दिद अस्करी तंसीबात पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए और हमले में यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक 2 मुख्तलिफ मकामात पर रूसी फौज ने सिकंदर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। हमले में यूक्रेन के एमुनेशन ज़खायर तबाह हो गए हैं। हमले में 3 एयर डिफेंस सिस्टम, 3 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, 2 हाउटर्स गन्स और 49 बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक तबाह हो गए। रूसी फौज ने कीव के मुहासरा नंग करके फौज को मशरिकी महाज पर भेजने का फैसला कर लिया। सऊदी अरब ने मिस्री सेंट्रल बैंक में $5 अरब जमा करा दिए। सऊदी फर्मानवा शाह सलमान वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत पर रकम मिस्री सेंट्रल बैंक में जमा करवाई गई। सऊदी अरब की जानिब से मिस्री बैंक में $5 अरब की रकम जमा करवाने का मकसद दोनों ममालिक और अवाम के दरमियान तमाम शोबों और हर सतह पर बेहतरीन ताल्लुकात के तनाजुर में किया गया है। उम्र कम मगर टैलेंट की कोई कमी नहीं। गुजरात से ताल्लुक रखने वाले 15 साला सफीउल्लाह जो फन मुसव्वरी में कमाल महारत रखते हैं, इस नन्हे बच्चे ने 7 साल की उम्र में पेंटिंग और स्केच बनाने शुरू किए और 15 साल की उम्र में बेहतरीन आर्टिस्ट उभर कर सामने आए। दुनिया की नजर में ओझल इस टैलेंट से मिलवा रहे हैं टैलेंट न्यूज के नुमाइंदे मिर्जा अवैस बेग। उम्र छोटी मगर काम में सबसे बड़े ये हैं गुजरात से ताल्लुक रखने वाले मैट्रिक के तालिब इल्म 15 साला सफीउल्लाह, जिन्होंने फन मुसव्वरी में बड़ों बड़ों को पीछे छोड़ दिया। इस नौजवान ने हाथ की उंगलियों से लम्हों में शाहकार तहलीक करके बड़े बड़े आर्टिस्ट हैरान कर दिए हैं। सफीउल्लाह के सर पर फन मुसव्वरी का जुनून बचपन से ही सवार है। इस नौजवान ने पहली पेंटिंग 7 साल की उम्र में बनाई थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ सफीउल्लाह के काम में मजीद बेहतरी आती गई। वाटर कलर और पेंसिल से स्केच बनाने में कमाल महारत रखते हैं। सफीउल्लाह ने फन मुसव्वरी की कोई बकायदा ट्रेनिंग नहीं ली और ना ही इसका कोई ट्यूटर है, मगर कुछ नया करने की लगन और शौक ने इसे आर्टिस्ट बना दिया है। सफीउल्लाह को रंगों से बहुत प्यार है और इनका ख्वाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा आर्टिस्ट बनना है। और तो और नेदरलैंड के मशहूर आर्टिस्ट मार्सेल विट भी इस नन्हे पाकिस्तानी के दीवाने हैं और इसे तहफ भेजकर इसकी हौसला अफजाई भी करते हैं। हुकूमत अगर ऐसे टैलेंट को प्रमोट करे तो ये नौजवान पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन कर सकता है। कैमरा टीम के साथ मिर्जा अवैस बेग, टैलेंट न्यूज गुजरात। और अब कुछ खबरें खेल के मैदान से। साबिक लेजेंडरी स्पिनर अब्दुल कादिर बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गए। पीसीबी के मुताबिक कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच सकलैन मुश्ताक ने अब्दुल कादिर मरहूम के साहबजादे उस्मान कादिर को पीसीबी हॉल ऑफ फेम की एजाजी टोपी में पेश की। अब्दुल कादिर ने पाकिस्तान की जानिब से 236 टेस्ट और 132 वनडे इंटरनेशनल विकेटें हासिल की। उनके साहबजादे को एजाजी प्लाक और टोपी भी पेश की गई। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मबैन गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जा रहे दूसरे वनडे के दरमियान ये कारनामा सर अंजाम दिया गया। और न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना। आप देखते रहिए टैलेंट न्यूज।